बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है बीएससी पार्ट 2 इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपको बताऊंगी। स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसमें पार्ट 1 के जो चैप्टर्स आपके लिए आने हैं पेपर में वो आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। पैटर्न वही है। आपको पता है कि आपके जो पेपर आता है पार्ट 1 का हो या पार्ट 2 का, उसमें टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। उन 10 क्वेश्चन में से आपने 5 करने होते हैं। तो ये बड़ा ही इजी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं जो कहते हैं मैम हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमने कम वक्त में तैयारी करनी है, तो आप सिलेक्टेड चैप्टर्स तैयार कर सकते हो। बिकॉज आपको पेपर का एक पैटर्न गिवन होता है, आपने सीक्वेंस वाइज नहीं चलना, आपने क्वेश्चंस देखने। क्योंकि आपको पता है जब आपके पास पेपर आते हैं ना तो आपको 2 पार्ट गिवन होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 गिवन है। पार्ट 1 में भी आपको 5 क्वेश्चन गिवन होते हैं, यहाँ भी आपको 5 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। बट आपको ये कंडीशन दे दी जाती है कि आपने हर पार्ट में से 2 क्वेश्चन मस्ट करने हैं, और एक आपकी चॉइस होती है कि वो आप पार्ट 1 में से करो या पार्ट 2 में से, वो आपको चॉइस दे दी जाती है। लेकिन हर पार्ट में से कहते हैं कि 2 क्वेश्चन आपने मस्ट करने हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आपके पास चैप्टर कौन कौन से हैं और इजीली आप कौन से चैप्टर जो वो तैयार कर सकते हो कम वक्त में। बिकॉज अब आपके लिए टाइम बहुत थोड़ा है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फुल अपने पेपर को तैयार कर सको, फुल बुक को तैयार कर सको। तो आप सिलेक्टेड लेने, और आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, आपको समटाइम 3 पार्ट्स गिवन होते हैं और एक क्वेश्चन के 15 मार्क्स होते हैं, 15 मार्क्स होते हैं। तो आपने स्किप नहीं करना। अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा तो जो उसके पार्ट्स आ रहे हैं कम से कम वही सॉल्व करें। अब मैं आपको बताती हूँ जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका आता है ना पेपर के लिए, वो आपका आता है सैम्पलिंग सर्वे से। सैम्पलिंग सर्वे एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो फर्स्ट चैप्टर है सैम्पलिंग सर्वे एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर मैं आपको ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये सही तरीके से चैप्टर आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया, वैसे मेरा तो सैम्पलिंग जो टॉपिक है और सैम्पलिंग चैप्टर जो है वो फेवरेट रहा है, पढ़ाते हुए भी और पढ़ते हुए भी। तो जो सैम्पलिंग का चैप्टर अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों आपके पास सैम्पलिंग में से आएंगे। इधर सैम्पलिंग का सेकंड में क्वेश्चन आ रहा होता है और फर्स्ट में आपके पास क्या आ रही होती है, थ्योरी आ रही होती है। और थ्योरी भी इसकी बहुत इजी है, और मैंने ईच एंड एवरी टॉपिक आपके साथ जो है चैनल पे डिस्कस किए हुए, इसकी सेपरेट प्ले लिस्ट बनी हुई है सैम्पलिंग चैप्टर की। तो जो बीएस लेवल के लिए मैंने आपको करवाया हुआ है सैम्पलिंग, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैप्टर वो आपने देखना है। अगर आप सिर्फ सैम्पलिंग कहीं सही तरीके से चैप्टर तैयार कर लेते हो तो दो क्वेश्चन आपने हर पार्ट में से करने होते हैं, वो आपके पहले चैप्टर में से ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये आप 5 ईयर्स पेपर भी अगर आप उठा के देखोगे तो आपने उसमें ऑब्जर्व करना है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और मैं आपको बार बार कहती हूँ जब भी आप 5 ईयर्स पेपर सॉल्व करते हो ना, तो सिर्फ आपने एक नजर देखना नहीं है। जब आपके पास सॉल्व और डिफरेंट अब तो वेबसाइट्स हैं, उन पे भी गिवन है, पेपर्स भी गिवन है, सॉल्व पेपर भी गिवन है, तो आपने उनको देखना नहीं है बल्कि उनको नोट डाउन करके उनको एक बार सॉल्व करना है। समटाइम वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे होते हैं जो 5 ईयर्स पेपर में आए होते हैं। तो अगर आप सैम्पलिंग का चैप्टर तैयार करते हो ना तो ये 2 क्वेश्चन वहां से आ जाते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आता है ना, वो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है एस्टिमेशन का, जो स्टैटिस्टिकल, इससे जो नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस एस्टिमेशन। इसमें भी आपके पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल के क्वेश्चन है वो आ रहे थे। मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह साथ ही साथ लगा दूंगी, बिकॉज स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो की जरूरत है। इंपॉर्टेंट चैप्टर बना के ना फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज में मैं इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स साथ बना के वीडियोस जो है वो लगा दूंगी। अब स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस और एस्टिमेशन के जो कॉन्फिडेंस इंटरवल के हैं या पॉइंट एस्टिमेशन इंटरवल एस्टिमेशन की जो थ्योरी है वो आपके पास ज्यादा आ रही होती है। तो ये जो हमारे पास है एक क्वेश्चन थर्ड यहाँ से आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आता है ना, वो आपके पास टेस्टिंग हाइपोथेसिस और टी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में से आ सकते हैं। मैं आपको ये बता देती हूँ लिखकर, ये हमारे पास टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इन दोनों में से आ सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो आपने मालूम करना होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का। अगर सिग्मा अननोन है, सिग्मा को मेन देखना होता है, फिर आपने देखना हो सिग्मा अननोन या नॉन है तो n लेस देन या ग्रेटर देन 30, फिर उसका अंदर होता है वो डिफरेंट कैटेगरीज मैंने आपको पढ़ाई हुई है, अगर आप प्ले लिस्ट में जाके देखोगे और इनको मैंने डिफरेंस भी बताया, जी एंड टी टेस्ट के डिफरेंस इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट में भी आपको मैंने बताया हुआ। एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, ये चैप्टर भी मुश्किल नहीं है, बड़ी इजी चैप्टर है। फिर आपके पास आ जाते हैं स्क्वायर और एफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 5 और 6 वो दोनों का है स्क्वायर एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही बहुत छोटा चैप्टर, इसका मेजोरिटी जो क्वेश्चन 5 का आ रहा होता है ना वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन से रहा होता है।
बट काई स्क्वायर की अक्सर थ्योरीज में इंक्लूड हो जाती है, समटाइम क्वेश्चन भी आ जाते हैं। काई स्क्वायर अगर आप तैयार करते हो ना चैप्टर, तो आपको ये फायदा हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्वेश्चन जो है वो दोनों काई स्क्वायर से आता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 ज्यादातर ना जो कॉन्टिजेंसी टेबल है ना काई स्क्वायर में, वहां से आ रहा होता है। आपके पास कॉन्टिजेंसी टेबल में लिख भी रही हूँ, तो चैप्टर भी तैयार करते हो तो आपके पास ये बेनिफिट है कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप तैयार कर सकते हो। आप सबसे पहले तो ये देखते जाए कि आपको जो कंडीशन गिवन होती है पेपर में, कि हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में से दो क्वेश्चन करने, सैम्पलिंग भी सिर्फ तैयार कर लेते हो, 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं अगर टाइम कम है। फिर आपकी मर्जी है कि आप इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो चैप्टर आपको इजी लगता है तैयार कर सकते हो, वो आप एक क्वेश्चन जो है वो तैयार कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 भी काई स्क्वायर में से आ रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास जो फर्स्ट में आपके पास गिवन है ना पार्ट 1 में मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, वहां से भी आ रहा होता है मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, और वो भी बहुत छोटा चैप्टर और इजी चैप्टर, मुश्किल नहीं है। फार्मूलाज अगर आपको आते हैं तो इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और साथ में आपके पास आ रहा होता है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, जो कि हाइपोथेसिस बनाने होते हैं रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन यहाँ से आपके पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पे जो है आ रहे होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास आ रहा होता है, वो भी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस अगर आप तैयार कर लेते हो, सेम यही वाला चैप्टर स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस एंड कोरिलेशन, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 और 7 दोनों यहाँ से आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ना स्टूडेंट, जो मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन का चैप्टर है, वहां से समटाइम क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, और समटाइम्स ये होता है कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस से आ रहे होते हैं। और इनमें से कौन से क्वेश्चन ज्यादातर आ रहे होते हैं, जिस तरह आपको बताया था इक्वालिटी ऑफ 2 कोरिलेशन बता दिया जाता है टेस्टिंग हाइपोथेसिस के लिए, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आ रहे होते हैं। और मैं इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना इन चैप्टर्स के, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। जो एग्जाम्स के लिहाज से आप कह सकते हो कि ये चैप्टर तो हम कर ही कर रहे हैं तैयार, उनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे ज्यादा फोकस करें वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस कर दूंगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके पास आ रहा होता है, वो आ रहा होता है अनोवा से। अगर आप अनोवा का चैप्टर आपको इजी लगता है, वो तैयार करना चाहते हो, तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वहां से। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास आ रहा होता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से आपके पास आ रहा होता है। अब स्टूडेंट ये आपके पास पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के चैप्टर्स हैं। समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, वो सीक्वेंस वाइज बुक तैयार कर रहे होते हैं। आप पार्ट 1 को फुल तैयार कर लेते हो, पार्ट 2 में से कोई चैप्टर तैयार नहीं होता। तो स्टूडेंट जो आपको पैटर्न दिया जाता है ना, अब आपको जो बहुत सारे स्टूडेंट, बल्कि हर जो टीचर है ना वो यही रिकमेंड कर रहा होता है कि हमें 5 ईयर्स ओल्ड पेपर जो है पहले वो सॉल्व करें। उसका फायदा क्या होता है, एक तो आपको पैटर्न की समझ आ जाती है, ठीक है, कि आपको कितनी चॉइसेस हैं, कितने क्वेश्चन आपने करने, फिर आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ से आए, 2 कहाँ से आते हैं। ये डिविजन होती है चैप्टर की, जो कि हमने माइंड में, ये पंजाब यूनिवर्सिटी वालों के लिए है स्पेशली। तो जो आपको डिवीजन दी गई होती है ना, ये डॉक्टर शाहिद कमाल शेर मोहम्मद चौधरी की बुक है, वो आपने माइंड में रखनी है। अब इजीली आप इसमें से 2 क्वेश्चन तैयार करो, 2 इसमें से तैयार करो, एक आपकी चॉइस है, आप कहीं से भी तैयार कर सकते हो। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, आपको डिवीजन का पता चल गया होगा, पार्ट 2 की पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करूंगी। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।